हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन को समझना चाहेंगे, जिसमें मेनली हम इफ़िशियंसी को ही मेज़र करते हैं। इसके अंडर में लॉसेस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्टेज रेगुलेशन एंड स्पीड ऑफ मशीन, ये सभी का मेज़र इसमें करते हैं। जो टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टेस्ट और एक सेकंड में इनडायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट जो मेनली स्मॉल मशीन में यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट टेस्ट को लार्ज मशीन में यूज़ करते हैं। डायरेक्ट टेस्ट के अंतर्गत ब्रेक टेस्ट होता है और इनडायरेक्ट टेस्ट में जो लार्ज मशीन उसके अंडर में स्विंग बर्न टेस्ट जो नो लेट टेस्ट के अंदर में होता है, और हाफ की इंस्टेंट टेस्ट और फील्ड टेस्ट। उसके साथ में 4th नंबर पे हमारा रिटार्डेशन टेस्ट या फिर इसको रनिंग डाउन टेस्ट बोलते हैं। आज हम ब्रेक टेस्ट के बारे में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि ब्रेक टेस्ट देख सकते हैं, तो ब्रेक टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली स्मॉल मशीन में यूज़ करते हैं। स्मॉल मोटर में, जैसे कि डीसी शंट मोटर में हमारा ये सॉफ्ट के साथ ये ब्रेक ड्रम जो कनेक्टेड रहता है, ये ब्रेक ड्रम में ही हमारा बेल्ट जो स्प्रिंग बेल्ट कहलाता है, स्प्रिंग बेल्ट के साथ अटैच रहता है। जो ये एक स्प्रिंग बैलेंस जो ऊपर में हमारा लोड एडजस्टमेंट व्हील ये कसते जाते हैं। जो स्प्रिंग बैलेंस लोड एडजस्टमेंट व्हील की मदद से स्प्रिंग बेल्ट को ब्रेक ड्रम के साथ कसते जाते हैं। यही हमारा कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद फिर जैसे जैसे इसमें लोड बढ़ेगा तो हम एक यहाँ पास देख सकते हैं जो टेकोमीटर रहता है। जो टेकोमीटर में मोटर का स्पीड, मोटर के जो शाफ्ट की स्पीड है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग डायग्राम को। वर्किंग डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले ये इस पॉइंट पे हमारा डीसी शंट मोटर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। इसमें हम ब्रेक टेस्ट के द्वारा हम इसका इफ़िशियंसी को मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हम एक सबसे स्टार्टिंग में सप्लाई दिए, सप्लाई के बाद हम एक DPST स्विच लगा देंगे। ओके, उसके बाद फिर जो डीसी शंट मोटर के सीरीज़ में अमीटर कनेक्ट करेंगे, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर यूज़ होगा। ओके, अब यहाँ पास एक 3 डिजिट स्टार्टर इसमें यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे मोटर के शाफ्ट में एक ब्रेक ड्रम कनेक्ट किए हैं जो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू यहाँ पर स्प्रिंग बेल्ट कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, अब इसका वर्किंग डायग्राम क्या है उसको देखेंगे। वर्किंग डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मोटर है, जो सबसे शुरू करने के पहले मोटर पर कोई भार नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग बेल्ट लगा है, उसको जो ब्रेक ड्रम है उसके साथ में जो कसने के पहले उसको ढीला ही रखना है। ओके, सबसे स्टार्टिंग की कंडीशन में। फिर सेकंड नंबर में हमारा जो है रेस्टार्ट वो 0 पोजीशन पे होना चाहिए। ये हमारा एक रूल्स है। ओके, अब देखते हैं कि इसका वर्किंग को। वर्किंग में क्या होता है कि वर्किंग में DPST स्विच को क्लोज करते हैं फर्स्ट कंडीशन में। ओके, उसके बाद फिर स्टार्टर की मदद से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। फिर रेस्टार्ट को 0 पोजीशन से आगे बढ़ाते हैं रेटेड स्पीड में लाने के लिए। अब इस प्रकार से हमारा एक रेटेड स्पीड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अमीटर यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है। जो अमीटर में हम रीडिंग शो करते हैं, रीडिंग देखते हैं। अमीटर का जो रीडिंग है 0.5 एम्पियर। ओके, उसी प्रकार से वोल्ट मीटर का भी रीडिंग देखते हैं 106.2
वोल्टा। अब स्प्रिंग बैलेंस में हम S1 को देखते हैं 0 kg और S2 हमारा 0 kg। उसी प्रकार से हम ब्रेक ड्रम के पास जो टेकोमीटर है लगाते हैं, तो टेकोमीटर में हम जैसे देखते हैं कि इसका जो मोटर का स्पीड है उसको एक रेटेड स्पीड 1500 RPM, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाता है, जिस प्रकार से हम चार्ट में देख सकते हैं। ओके, अब से इसी प्रोसेस को फिर दोहराते हैं। अब हम थोड़ा से इसमें जैसे कि एम्पियर जो यहाँ पे एक लगा हुआ है, जो स्प्रिंग बेल्ट की मदद से जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको हम धीरे 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 कसते जाएंगे। ओके, ऊपर में यहाँ पास एक व्हील, स्प्रिंग व्हील लगा है, उसके जरिए धीरे धीरे कसेंगे। इसलिए कसते हैं कि हम मोटर में लोड देना है। ओके, तो हम पाते हैं कि हमारा जो अमीटर 1 एम्पियर शो कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर इंटू 2 एम्पियर हो गया। ओके, यहाँ पे वोल्टेज हमारा 105 वोल्ट, और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि S1 का मान 0.5 kg और S2 का मान हमारा 0.5 kg। अब हम आगे मेज़र करते हैं टेकोमीटर से मोटर के स्पीड को। यहाँ पास शो कर रहे हैं 1476 kg। इसी प्रकार से रिपीट करते हैं, और जो हमारे होता है अमीटर है वो एक इसका मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर तक ले सकते हैं। ओके, अब फाइनली लास्ट में क्या करते हैं कि जो यहाँ पास हमारा स्पूल बना हुआ है, ब्रेक ड्रम बना हुआ है, तो स्पूल को जो साफ करने के लिए या फिर जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं तो स्पूल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, उसके लिए हम इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। ओके, इस प्रकार से हम इसका फाइनल मेजरमेंट इस डायग्राम में शो किया गया है। जिस प्रकार से वोल्टेज और करंट मेज़र किए हैं लोड S1 और S2 का, और इसका स्पीड, इतना हमारा रीडिंग में शो पता चल जाता है। अब इसी के जरिए हम यहाँ पास टार्क और इनपुट पावर और आउटपुट पावर और हमारा इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट इसमें फार्मूला देखते हैं। जैसे कि ये हमारा जो फार्मूला है टार्क का, ये फार्मूला हो गया, और आउटपुट पावर और इनपुट पावर, उसके बाद फिर हमारा इफ़िशियंसी। अब इसमें एग्जांपल के जरिए हम लोग समझना चाहेंगे। जिस प्रकार से हम फॉर एग्जांपल के लिए एक वोल्टेज मेजर हुआ है हमारा 230 वोल्ट, करंट 18 एम्पियर, और हमारा स्पीड है वो 960 RPM, और हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस में S1 का मान कितना है 5.2 kg, और S2 का मान हमारा 1.2 kg। और यहाँ पर देखते हैं कि इफेक्टिव पुली रेडियस 0.15 मीटर, ये हमारा जो रेडियस है उसको दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारा रेडियस, ये ब्रेक ड्रम में यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो 0.15 मीटर, इसको लेते हैं। ओके, फार्मूला शो किया है S1 और S2। नेट लोड, नेट टार्क में 9.1 इंटू S1 माइनस S2 इंटू R न्यूटन मीटर। R हमारा एक रेडियस को शो करते हैं। ओके, अब आउटपुट पावर हमारा क्या है 2 पाई एन टी एस अपॉन 60 वाट्स। इनपुट पावर V इंटू आई वाट, और इफ़िशियंसी फाइनल हो जाता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 इफ़िशियंसी। ये सभी इसको ये फार्मूला को इसमें पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हमारा फाइनल आंसर इफ़िशियंसी इतना निकल के आता है। तो थैंक यू।